Welcome to Adhira Chemistry Classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो हमारा लेसन चल रहा था वह था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और यह एनसीईआरटी की 01 जो बुक है उसका सेकेंड लेसन है। और यह लेसन 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, नीट के लिए भी है, जेई के लिए भी है। दुनिया के जितने केमिस्ट्री के एग्ज़ाम हैं सब में एटॉमिक स्ट्रक्चर का बड़ा महत्व है। तो जो हमारा वीडियो चल रहा है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेसन का है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉनों की खोज कैसी हुई। तो आप जानते हैं एटम क्या होता है। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इस दुनिया का सबसे छोटा कण है जो किसी भी रिएक्शन में बिना टूटे हुए भाग लेता है। यह कॉन्सेप्ट था किसका? जॉन डाल्टन का। लेकिन अब की जो आज जो आधुनिक केमिस्ट्री आई उसमें माना गया है कि एटम को तोड़ा जा सकता है। एटम फिर से छोटे छोटे बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मिलके बने होते हैं जिनका नाम रखा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल। उन्हीं का नाम रखा जाता सब एटॉमिक पार्टिकल। अब यह पार्टिकल का फिर से दो क्लासिफिकेशन था। एक का नाम था स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, एक का नाम था अनस्टेबल। तो स्टेबल में तीन मेन थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमारा वीडियो आ चुका है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा प्रोटॉन पर, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटॉनों की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट आया, प्रोटॉन को किसने खोजा, प्रोटॉनों की जो डिस्कवरी हुई है उसकी जो रे है, कैनाल रे है, जो पॉजिटिव रे है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है, उसका क्या मास होता है और उसके क्या क्या और ख़ास बात होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो हमारा है वह है प्रोटॉनों की डिस्कवरी पर। तैयार हो जाइए, कॉपी किताब ले लीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए, लिखिए। और आप जानते हैं मुझको कि मेरा नाम पवन सर है और मैं अधीरा केमिस्ट्री क्लासेज में हूँ। और ये वीडियो चल रहा है, उसको देखिए और आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो हमारा वीडियो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी। थोड़ी सी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो एक्चुअली में प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई उसके लिए हमें कैनाल रे एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम पॉजिटिव रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है कि गोल्डस्टीन ने की है। एक्चुअल में प्रोटॉनों की खोज तो किया गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन का ऑब्जर्व किए उसका नाम रखे रदरफोर्ड ने। तो हम दोनों को एक साथ सम्मान दें, किसी को बुरा न लगे। तो हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको हम बता दे रहे हैं। क्या उनका सेटअप है? बस इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पे कोई गैस भरते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में एक साइड कैथोड और एक साइड एनोड। तो इधर आप क्या कीजिए, इधर लीजिए एनोड प्लस, इधर लीजिए कैथोड माइनस, और इसको हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दीजिए। तो जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में, मतलब जो ये डिस्चार्ज ट्यूब होता है, ये कांच की नली होती है, वह लगभग 60 सेंटीमीटर की होती है। जब इस ट्यूब में हम लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज सोर्स की इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो होता क्या है, एक खास बात ये इधर तो एनोड है, इधर जो कैथोड है वह कैथोड सीधा नहीं है, इसमें बीच बीच में छेद है। छेद माने यह परफोरेटेड है। परफोरेटेड माने होता है छिद्रित, इसमें बीच बीच में होल है। यह आपका कैथोड हो गया। तो आप इधर लिख सकते हैं एनोड, इधर लिख सकते हैं कैथोड। और यह कैथोड जो है, खास बात है कि यह
परफोरेटेड है, हम यहीं पर लिखते हैं PERFORATED। परफोरेटेड माने होता है छिद्रित। तो जब हम इसमें हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो देखते हैं कि इसमें गैस आयनाइज होती है। आयनाइज होती है तो होता क्या है कि बहुत सारी रे एनोड की ओर आती हैं, रेडिएशन रे आती हैं। अब बहुत सारी रे ऐसे होती हैं जो कैथोड के छिद्र को पार करके उधर निकल जाती हैं। तो जो इधर आती है वो तो कैथोड रे हो गई, क्योंकि कैथोड की ओर इधर आती हैं। लेकिन जो इधर जाती हैं उसको एनोड रे कहा जाता है। लेकिन अब जो आधुनिक केमिस्ट्री में इस रे को एनोड रे नहीं कहते हैं, इस रे को हम कहते हैं कैनाल रे। क्योंकि जब इस छेद से बाहर आती हैं तो बहती हुई जाती हैं, नहर जैसी लगती हैं, कैनाल जैसी लगती हैं। तो इसी प्रकार के रे का नाम रखा कैनाल रे। अब ये चूंकि जो कैनाल रे है वह चूंकि कैथोड की ओर होके बाहर जाती हैं, मतलब ये पॉजिटिव पार्टिकल्स मिलके बनी होती हैं। इनके अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं कैनाल रे के अंदर, उसी का नाम रखा गया प्रोटॉन, और इस रे का नाम रखा गया पॉजिटिव रे। तो पॉजिटिव रे को खोजने का यह एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें 60 सेंटीमीटर की डिस्चार्ज ट्यूब है। लो प्रेशर पे जब हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी 10 से लेकर 30,000 तक पास कराया जाता है। इसमें इधर साइड एनोड, उधर साइड कैथोड है। कैथोड के बीच बीच में छेद है, इसलिए उसका नाम रखा गया परफोरेटेड कैथोड। तो देखा गया है कि कुछ रे इधर आती हैं और छेद को पार करके बाहर निकल जाती हैं। इसी प्रकार की रे जो निकलती है इसी का नाम रखा कैनाल रे, इन्हीं का नाम रखा गया पॉजिटिव रे। तो यह हो गया आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट या पॉजिटिव रे एक्सपेरिमेंट या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। इसी का नाम एनोड रे है, पॉजिटिव रे है, कैनाल रे है। इसके बारे में पूरा अध्ययन किए रदरफोर्ड ने। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को पढ़ा। एक्सपेरिमेंट को दिया किसने? गोल्डस्टीन ने। और इस एक्सपेरिमेंट को पढ़े किसने? रदरफोर्ड ने। जे थॉमसन ने भी अपना योगदान दिया और तब इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। तो अब बताने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रे। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैनाल रे में मैं एक एक पॉइंट बोल दे रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट क्या है? कैनाल रे जो पॉजिटिव रे है, छोटे छोटे पॉजिटिव पार्टिकल से मिलके बनी है। छोटे छोटे पॉजिटिव पार्टिकल्स मिलके बनी है। नंबर 2, यह भी रे सीधी रेखा में चलती है। नंबर 3, इसके अंदर भी मैकेनिकल फोर्स होता है, क्योंकि रास्ते में कोई चीज रखने पर घुमा देती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी से लैस होती है। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड में जाने पर यह विक्षेपित होती है, यह नेगेटिव पोल की ओर जाती है। नंबर 4, इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाने पर विक्षेपित होती है, यह भी नेगेटिव पोल की ओर भाग जाती है। नंबर 5, इसके रास्ते में जब कोई भी मेटल की फाइल आती है तो उसको पेनिट्रेट कर देती है, लेकिन पेनिट्रेशन जो पावर होती है कैथोड रे से कम होती है, मतलब कैथोड रे से ज्यादा ताकतवर होती है। यह गैसों को आयनाइज करती है, लेकिन इसके अंदर गैसों के आयनाइज करने की जो क्षमता होती है वो कैथोड रे से ज्यादा होती है। लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर कैथोड रे से कम होती है, लेकिन गैसों को आयनाइज करने की जो क्षमता होती है वह कैथोड रे से ज्यादा होती है। 7वां पॉइंट, यह भी फोटोग्राफिक प्लेट पे असर डालती है। सारा पॉइंट वही है, बस अंतर है कि वह नेगेटिव पार्टिकल्स मिलकर बनी थी कैथोड रे, और ये पॉजिटिव पार्टिकल्स मिलकर बना होता है। 8वां पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप जानते हैं कि जब E अपान यम इलेक्ट्रॉन के लिए भी होता है और E अपान यम जो है वो प्रोटॉन के लिए भी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन के लिए E अपान यम मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज और उसके मास का रेशियो निकाला गया, तो यह देखा गया कि कैथोड एक्सपेरिमेंट में गैस कोई भी ली जाती थी, E अपान यम का रेशियो सबके लिए 1 आता था, मतलब इलेक्ट्रॉन सबके लिए यूनिवर्सल है। लेकिन जो प्रोटॉन के लिए E अपान यम का रेशियो निकाला जाता है तो अलग अलग गैसों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आती है। इसका मतलब है प्रोटॉन सभी के लिए सेम नहीं है, उसमें कुछ अंतर है, मास के तौर पे अंतर है या उसके
जो नेचर के जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के एटॉमिक हालात में अंतर है, तो इसकी वैल्यू अलग अलग आती है। ये बड़ी सबसे बड़ी खास बात है। अब आते हैं प्रोटॉन का चार्ज। तो इसका जो चार्ज है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, लेकिन अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो चार्ज है वह है चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है? +1.6 इंटू 10⁻⁻90। और इसका जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन, इसका मास हाइड्रोजन के मास के बराबर है। हाइड्रोजन के मास के बराबर है, और हाइड्रोजन का मास होता है 1.607 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको आप लगभग 1 कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन, तो इसका जो मास कितना है? 1.607 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, और इसका जो चार्ज है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो यह आपका हो गया इलेक्ट्रॉनों का चार्ज और इलेक्ट्रॉनों का मास हो गया। तो इसका मास 1 है, मतलब यह इलेक्ट्रॉनों के मास, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? हाइड्रोजन के मास के 1/137 टाइम्स। मतलब अगर एक प्रोटॉन खड़ा हो जाए तो उसके बगल में 1837 इलेक्ट्रॉन, तब जाके वह आपके मास के इक्वल होगा। मतलब प्रोटॉन का मास आपका ऑब्जर्व होगा। यह तो हो गया आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम रखा गया कैनाल एक्सपेरिमेंट, और कैनाल एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को खोजा गोल्डस्टीन ने, इसको पढ़ा था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड साहब ने बताया था कि कैनाल रे जो होती है छोटे छोटे पॉजिटिव पार्टिकल्स मिलकर बने होती है। इसी पॉजिटिव पार्टिकल का नाम रखा जाता है प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन का यह आपका हो गया चार्ज, और यह प्रोटॉन का हो गया आपका मास। तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए। इसके बाद का जो अगला वीडियो आएगा वह वीडियो होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस हो जाएगा तब हम लेके आएंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, फिर आ जाएंगे एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में बातचीत होगी, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, समरफील्ड मॉडल, डी ब्रागली, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, बहुत सारी बातें होगी। अभी तो एटम की शुरुआत हुई है, और ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाया है तो हाई स्कूल में भी है, 9th में है, और ये एक बेसिक बात है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज के लिए। बस आपको 2-3 चीज़ जानना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉनों का एक्सपेरिमेंट किसने किया, प्रोटॉनों की खोज किसने किया, प्रोटॉनों का एक्सपेरिमेंट किसने किया, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज क्या है, प्रोटॉनों का चार्ज क्या है, और कैसे इन दोनों के बीच में चार्ज और उसके मास में क्या क्या डिफरेंस है। तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए। अगर अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखिए। जो भी आपको समस्या कमेंट बॉक्स में आइए, और भी सारे वीडियो देखने के लिए आपको केमिकल काइनेटिक्स के प्लेलिस्ट में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, सरफेस केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो देखिए। आप अपना बेसिक ठीक कीजिए। बेसिक ठीक करेंगे तो इसको अप्लाई कर लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अब टल गई है, आपको बहुत सारा समय मिला हुआ है, और आपकी किसी भी समस्या, किसी भी डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। आपको उस समस्या का निदान किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।